जब तक हमारे अंदर से ये विषय विकार नहीं जाएंगे, हमारे अंदर जब तक भोगों को भोगने की प्रबल लालसा है, तो हम जानते नहीं कि जितने दंड हैं, जितने रोग हैं और जितनी गतियां दुर्गतियां हैं, तो ये सभी इन विषय विकारों और भोगों के कारण ही होती हैं। इसलिए हमें नित्य युक्त, वैसे तो हम हैं, मगर हमें स्वीकार करना होगा कि मैं उस प्रभु का, परमेश्वर का, और वह परमात्मा प्रभु परमेश्वर मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप और बार बार प्रणाम। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब भी परमात्मा का ध्यान मन में आ जाए, चाहे आप काम धंधे कर रहे हों, चाहे खाना खा रहे हों, चल रहे हों, कहीं जा रहे हों, परमात्मा को प्रणाम करें और गुरुजन के सामने जितनी बार जाएं तो उतनी बार ही प्रणाम। तो इससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निरपाक होगा और आपकी आयु बढ़ेगी और आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। अब देख लो, हम कितने अभिमानी हो गए हैं कि प्रणाम करने की तो बात ही छोड़ो, अच्छी बाणी नहीं बोलते, मिठी बाणी बोलने की भी सामर्थ्य नहीं है, हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है, कड़वा स्वभाव है, हिंसात्मक वृत्ति है, किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते, हमेशा अहंकार में रहते हैं। तो फिर भाई हम कैसे सुख शांति का अनुभव करेंगे? इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि मेरी बात मान लो और परमात्मा पर, सतगुरु पर श्रद्धा कर लो। अब देखो कि बिना कुछ देखे परमात्मा हमसे प्यार कर रहे हैं, तो ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा। आप केवल परमात्मा को अपना मानकर तो देखो कि वही है, केवल वही, मगर हम नहीं मानते। अगर मान लिया तो आनंद से युक्त हो जाएंगे। इसलिए भाई हमें परमात्मा पर विश्वास रखना होगा और प्रेम भावना से नाम की भक्ति करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। क्योंकि भक्ति के लिए पहले अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जब अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा तो समझना कि हमारा अहंकार खत्म हो गया, और जब अहंकार खत्म हो गया तो हमें झुकना आ जाएगा, और जब झुकना आ गया तो फिर परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इसलिए सतगुरु हमेशा सत्संग में वचन करते हैं कि उनका यही अनुभव भी है कि जो कोई जितना अधिक भजन करेगा तो उतना जल्दी ही वो दुखों से निकलकर आनंद में डूबेगा। फिर से सुनिए कि सतगुरु महाराज के वचन हैं और उनके अनुभव हैं कि जो कोई जितना अधिक सिमरन करेगा, भजन करेगा, तो उतना ही वो दुख अशांति से दूर होकर आनंद में डूबेगा। इसलिए परमात्मा में श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वो प्रेम रूप धारण कर ले और हमारे हृदय में ये लगन लग जाए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे अपने अंतर में परमात्मा के, सतगुरु के दर्शन करने ही हैं। क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है कि फिर कभी स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। सत्संग के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से ये चाह प्रकट होती है, और ये चाह प्रकट होना बड़ी ही दुर्लभ बात है। इसलिए हमारा इस जन्म का यही लक्ष्य है कि नाम का सिमरन भजन करते हुए, नाम की कमाई करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसमें लीन हो जाना। क्योंकि आज तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो सभी के जीवन में कुल परमात्मा के नाम का जप रहा है, मूल परमात्मा के नाम का जप रहा है, नाम का ही सिमरन रहा है। इसलिए साथ संगत जी, हम फिर से कहते हैं कि फिर चाहे हम कोई भी हैं और कहीं भी हैं
और कैसे भी हैं, यानी चाहे आप बालक हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, किसी भी वर्णात कर्म के हो, कैसे हो, गंदे हो, बेविचार करते हो, हिंसा करते हो, गलत नशा करते हो, बिल्कुल नहीं, कृपा ही कृपा है। इसलिए एक बात मान लो, फिर आप सुखी हो जाओगे। पहले वाणी से भजन करना शुरू करो। अब आप सोचोगे कि मैं मानसिक जप करूं, उसके लिए एकाग्रता और पवित्र हृदय चाहिए। तो कोई बात नहीं, वो इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंभ हो जाएगा। मानसिक जप इसलिए आवश्यक है कि जब ज़्यादा ही जरूरत हो तब बोलो, नहीं तो कम बोलो। व्यर्थ में बात मत करो, नाम जप करो। तुम्हारे होठ हिलते रहने चाहिए, वो एक अवस्था होती है। इसमें पारावानी में नाम समा जाता है, और जो हम बोल रहे हैं ये वैखरी है, तो होठ चल रहे हैं, केवल मध्यमा है, और ये गले से भजन होता है। पश्चिम में हृदय से और मूलाधार चक्कर में जाकर यहाँ से वाणी का प्रकाश होता है। तो अगर वहां जाकर नाम बैठ गया तो जपना थोड़ी है, तो अजप्पा जाप निरंतर भजन होता है। इसलिए पहले साधक को कोई भी हो, कहीं का भी हो, अब आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो चिंता मत करें। जब आप बलशाली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे। अब बल क्या है? श्री हरिवंश नाम बल हो, तो अपने मन भाई सब कहो। जितना तुम नाम का सिमरन करोगे, नाम की भक्ति करोगे, तो उतनी ही तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा। और फिर तुम जिस भी विषय को छोड़ना चाहोगे तो 1 सेकंड में छोड़ दोगे, और फिर आप जहां भी मन लगाना चाहोगे लगा सकोगे। इसलिए जरा अपने हृदय में एक बार देखो तो सही कि हम इतने कमजोर हो चुके हैं। छोटी छोटी व्यसन, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, और हम ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारा तो ये हाल है कि आज कसम खाते हैं और 4 दिन बाद फिर वही करने लग जाते हैं। हमारी कसम में इतनी समर्थ नहीं कि रोक ले, मगर नाम में ताकत है। जितना हम नाम का सिमरन भजन करेंगे तो बुद्धि सुख होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा, और तुम निर्विकार की तरफ बढ़ोगे। विकारों का त्याग कर सकते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, वैसे वैसे अपने आप हमारे अंदर से ये गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और हमारा परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और फिर जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो फिर परमात्मा दूर नहीं रहते, बातें करते हैं, साधक उनके साथ खेलता है, मगर ये दूसरा नहीं जान सकता। केवल वही जान सकता है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। वही जान सकता है। जिसको प्रभु जना दे, वो अपने प्रभु को लेकर कभी हंस रहा है, कभी प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, और कभी उसका भाव लगा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, और कभी बिल्कुल चुप शांत बैठा है। ये भाव दशा उनकी ही लगती है जिनका नाम का सिमरन भजन करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया है, जिनका अंदर पर्दा खुल गया है। जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, जैसे जैसे नाम जप रहे हो, तो ऐसा लगे जैसे अमृत पिला दिया गया हो। इसलिए भाई, नाम जपो तो सही, नाम का सिमरन करो तो सही। ऐसा नशा चढ़ता है नाम से, कैसा आपको परम सुख, कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से। और फिर आपको नाम जपने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं नाम पकड़ लेगा। जब तक ऐसा हृदय में भाव पैदा ना हो जाए, तो तब तक तुम्हें
लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात श्वासों श्वास परमात्मा का नाम, सतगुरु के नाम की भक्ति करनी पड़ेगी, हर समय हर पल और रोजाना। अब मन कह रहा है नहीं, ये देख लो, ये सुन लो, ये चख लो, ये छू लो, ये भोग लो। कुछ नहीं सुनना, केवल ध्यान प्रभु के चरणों में। इसलिए जैसे भी हो, अधिक से अधिक आप अपनी जिह्वा से नाम जप करें। परमात्मा की कृपा आपको कैसे संभालेगी तो ये खुद आप वर्णन करोगे आगे जाकर कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, दया से, मेहर से मैं धन्य धन्य हो गया। आप कैसे मुझ जैसे अधर्मी को इतनी कृपा करके इतनी ऊंचाई पर ले आए। नाम जप के द्वारा अगर आप लोग चाह करें तो बहुत ही कम समय में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। किसी ने पूछा कि कितना समय नाम जप करने से परमात्मा मिलेंगे, तो हमने कहा कि भाई, उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। ये उनकी कृपा है, दया है, वो कभी भी हो सकती है। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव और ये निश्चय नहीं कि इतना कर लें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्या अंदर किसी और चीज की निमृति ना रह जाए, अंदर केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, तो फिर मिलने वाली तो बात ही नहीं रह जाएगी। आप समा जाएंगे उन्हीं में। एक बार जिन नाम लीन, शर्त है हित सो होए। अति दीनता को संग न छाणे, गुरु अपनों कर लीन। जिन्होंने आदर भाव से प्रेम में भरकर कि अब जिया नहीं जा रहा और नाम जपो तो परमात्मा का साक्षात्कार एक बार, उसी एक बार के लिए ही तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे। एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे और एक महात्मा पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। और फिर नारद जी को प्रणाम करके बट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा कि आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, इसलिए परमात्मा से पूछना कि मुझे साक्षात्कार होगा आपका और कब होगा। और ये ठीक ऐसा ही प्रश्न नारद जी से पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। फिर नारद जी ने भगवान से पूछा तो बट वृक्ष वाले महात्मा के लिए तो भगवान ने कहा कि इसी जन्म में मिल जाऊंगा। और जो पीपल वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे तो वो बोले कि उनसे कह देना कि जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं तो उतनी बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। फिर नारद जी आए। वह दोनों महात्मा दूर दूर बैठे हुए थे। पहले बट वृक्ष वाले को बता दिया और पीपल के वृक्ष वाले ने नारद से पूछा, क्या भगवान से मिले? उन्होंने कहा, भगवान ने क्या कहा? फिर नारद जी बोले कि भगवान ने कहा है कि आपके भजन की जैसी धीमी चाल है तो इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं तो इतने जन्म लगेंगे। और ये सुनकर वो महात्मा नाचने लगा। किस बात पर? जन्म लेने वाली बात पर। तो उनको समझ नहीं आई। उनको लगा भगवान तो मुझको देख रहे हैं, हाँ, कि मैं उनका भजन कर रहा हूँ, भगवान मुझे जानते हैं, हाँ। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितने कृपालु हैं आप, कितना दुलार करते हो, कितना प्रेम करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूँ, आप मुझे जानते हो कि मैं आपका भजन कर रहा हूँ। और उसकी भावना देखकर उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। कितने आनंद में नाच रहा है कि भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूँ। आनंद से
प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। फिर नारद जी ने भगवान से कहा कि आपने तो मुझे झूठा कर दिया, क्योंकि अभी आपने कहा था कि ये जैसी चाल से चल रहे हैं तो इनको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर भजन करना पड़ेगा, फिर दर्शन होंगे। फिर भगवान बोले, हाँ, अगर वह वैसे ही रहता तो ही उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उम्हान हुई कि जो इसे चाहिए वो अभी हो गया। मेरा साक्षात्कार, अब बोलो भगवान ने तो कहा था ऐसा, इसलिए भजन आपके हाथ की बात है। क्योंकि अगर आप एक एक नाम परमात्मा की याद में आंसुओं में डुबोकर जपोगे ना, तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाएं। इसलिए तो सतगुरु जी हमें निरंतर भजन करने के लिए कहते हैं और हमें निरंतर अभ्यास करना है। पहले सिमरन और फिर भजन जरूर करना है।